नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। जिले से संबंधित हर उस जरूरी तथ्य को देखने का प्रयास कर रहे हैं जो पटवारी और आगामी एमपीपीएससी प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। शुरुआत करेंगे रतलाम की। जैसे कि आप जानते हैं कि हर जिले में हम सबसे पहले नक्शे का अध्ययन करते हैं। 4 बिंदुओं पर हमारा फोकस होता है। नंबर 1, जो संबंधित जिला है वो किस संभाग का है। नंबर 2, पड़ोस के किन जिलों को स्पर्श कर रहा है। नंबर 3, पड़ोस के किस राज्य को स्पर्श कर रहा है। और नंबर 4, किस पठार का हिस्सा है। देखते हैं रतलाम की यदि बात करें तो संभाग यदि इसका देखें तो ये उज्जैन संभाग का पार्ट है। नंबर 2, पड़ोस के किन जिलों को स्पर्श कर रहा है तो मंदसौर, आगर, उज्जैन, धार, झाबुआ, इन जिलों को स्पर्श कर रहा है। किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है तो आप देख रहे हैं यहां से राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। और नंबर 4, किस पठार का हिस्सा है तो दोस्तों ये वाला पूरा हिस्सा मालवा पठार के अंतर्गत स्वीकारा जाता है। तो 4 बिंदु हमने देखे कि कोई भी जिला या रतलाम जो है वो किस संभाग का हिस्सा है तो उज्जैन संभाग का हिस्सा है। पड़ोस के किन जिलों को स्पर्श कर रहा है तो मंदसौर, आगर, उज्जैन, धार, झाबुआ। पड़ोस के किस राज्य को स्पर्श कर रहा है राजस्थान। और किस पठार का हिस्सा है तो मालवा। ये चारों बिंदुओं पर प्रश्न आते हैं, आप पुराने पेपर उठा के देख सकते हैं। और इसमें जो ये वाला बिंदु है कि पड़ोस के किन जिलों को स्पर्श कर रहा है, इसको आप याद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको खुद बैठकर ज्यादा से ज्यादा नक्शे का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप सटीक अनुमान लगा पाएंगे किसी भी जिले के बारे में। हाँ, बाकी ये जरूर आपको अच्छे से याद कर लेना है कि कौन सा जिला किस संभाग का पार्ट है, किस पठार का भाग है। पठार से संबंधित आ जाते हैं क्वेश्चन कि बताइए इस पठार में कौन कौन से जिले हैं, इस पठार में कौन कौन से जिले हैं। सीमा को लेके आ जाते हैं क्वेश्चन कि कौन कौन से जिले हैं जो फलाने राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं, उसमें पूछ लेते हैं। आगे देखते हैं। यदि सामान्य परिचय देखें, इसकी ऐतिहासिकता की बात करें तो मध्य भारत का पहला व्यावसायिक शहर इसको माना जाता है। किस चीज के लिए? अफीम, तंबाकू, नमक, इन सब के लिए मध्य भारत का पहला व्यावसायिक शहर रतलाम को माना गया ऐतिहासिक कालखंड में। दूसरा, यदि इसकी स्थापना की बात करें तो 1829 में कैप्टन वॉर्थविक ने इसकी स्थापना की थी। 1829 मतलब औपनिवेशिक काल में, अंग्रेजों के शासन काल में। अगला, मध्य प्रदेश में इसका विलय हुआ था जून 1948। यह भी पता होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों। पुनर्गठन हुआ था जनवरी 1949, एक साल बाद। इसके अंतर्गत कुछ तहसील हैं, रतलाम, जौरा, सैलाना, पिपलोद और आलोट। दोस्तों तहसील पता होनी चाहिए, इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि एक पैटर्न ये भी है एग्जाम का कि क्षेत्र दे के, तहसील दे के पूछ लेते हैं बताइए किस जिले से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, प्रसिद्धि इसकी सेव, नमकीन, इस सब के लिए रतलामी सेव आपने नाम सुना होगा। पुराना नाम है इसका रत्नपुरी और रतन राम, ये इसके पुराने नाम है। आगे बढ़ते हैं। अन्य नाम, जैसा मैंने कहा सेव के लिए प्रसिद्ध है तो सेव नगरी, सोना नगरी, अंगूर नगरी, अंगूर नगरी के नाम से भी विख्यात है। आगे देखते हैं। भौगोलिक, दोस्तों भौगोलिक हमने स्टार्टिंग में देखा, क्या देखा था हमने? पठार है मालवा, संभाग है उज्जैन, पड़ोसी जिले हैं मंदसौर, आगर, उज्जैन, धार, झाबुआ, पड़ोसी राज्य है राजस्थान। और चूंकि मालवा के पठार का हिस्सा है तो यह काली मृदा पाई जाती है। पुराने हमारे लेक्चर्स में हमने स्पष्ट करवाया है कि भाई मालवा जो है वो दक्कन के पठार का पार्ट है। अब दक्कन ट्रेप का या दक्कन पठार का निर्माण कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? सक्रिय ज्वालामुखी के फटने से हुआ था। ठीक है, ज्वालामुखी के फटने से हुआ था और उसके माध्यम से लावा निकला, उसके जमने से काली मृदा का निर्माण हुआ। तो पूरे दक्कन ट्रेप और मालवा क्षेत्र पे काली मृदा पाई जाती है। इस सब पे हम चर्चा पुराने लेक्चर में कर चुके हैं। तो चूंकि मालवा का पठार काली मृदा के लिए प्रसिद्ध है, ये रतलाम भी वही है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, खनिज की बात करें तो सोना उद्योग में शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है। जो सोना उद्योग है उसमें शुद्धता के लिए ये प्रसिद्ध है। नदियों की बात करें तो शिवना, माही नदी, छिप्रा, चंबल, ये यहां से निकल रही हैं। कर्क रेखा गुजरती है यहां से। दोस्तों आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के कुल 14 जिले ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, रतलाम भी उनमें से एक है। आगे देखते हैं। बांध, धोलावाड़ बांध है सिंचाई परियोजना, और कोटेश्वर बांध भी है यहां पर। झर झरना, पानी का झरना है यहां पर। झर झरना कहां है पता होना चाहिए, रतलाम। सैलाना अभ्यारण्य दोस्तों 1983 में स्थापित हुआ और खरमोर पक्षी को संरक्षण, खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाएगा कि खरमोर पक्षी को संरक्षण कहां दिया जा रहा है या खरमोर पक्षी का प्रजनन केंद्र कहां पर है तो सैलाना अभ्यारण्य, और ये कहां है? रतलाम में है। आगे देखते हैं।
जावरा तहसील, अब जैसा मैंने अभी बताया कि भाई इसके अंतर्गत जावरा तहसील भी आती है। ठीक, अब जावरा तहसील के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो रतलाम के अंतर्गत है। 1934 में मध्य प्रदेश की पहली शुगर फैक्ट्री यहां स्थापित हुई। मेगा रीजनल फर्नीचर क्लस्टर स्थापित हुआ 2021 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की पहली शुगर फैक्ट्री जावरा शुगर मिल कहां पर है? रतलाम की जावरा तहसील में। कब स्थापित हुआ? 1934। आगे देखते हैं, कनक पर्वत, संजीवनी बूटी के समय हनुमान जी रुके थे ऐसा माना जाता है। यहां पर कनक पर्वत विद्यमान है जहां हनुमान जी ने थोड़ी देर के लिए विश्राम किया था, रुके थे जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे। अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर है, राजा नल की तपस्या स्थली माना जाता है। आगे देखते हैं, जनगणना। दोस्तों कुल जनसंख्या है 1454493। ठीक, बात करते हैं घनत्व की। तो जिस समय अपने हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं कि घनत्व का क्या मतलब होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग उपलब्ध हैं, कितने लोग उपस्थित हैं, उसे घनत्व कहा जाता है। तो यहाँ 299 लोग उपलब्ध हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात है यहाँ का 971। लिंग अनुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर कुल कितनी महिलाएं हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों पर कुल 971 महिलाएं हैं। साक्षरता की बात करें दोस्तों, क्या होती है साक्षरता? स्पष्ट कर चुका हूं पुराने लेक्चर में कि 7 वर्ष से अधिक की उम्र के वे लोग जो लिखना या पढ़ना जानते हैं साक्षर कहलाते हैं। तो साक्षरता है यहाँ की 66.78, जिसमें पुरुषों की ये 77.54 और महिलाओं की ये 55.77। आगे देखते हैं, सांस्कृतिक संदर्भों में हम उत्सव देखते हैं, त्योहार देखते हैं, प्रमुख स्थल देखते हैं। तो आइए देखते हैं, रतलाम के अंतर्गत पहला मजार। दोस्तों जावरा शरीफ की मजार है यहाँ पर, रतलाम का अजमेर शरीफ भी कहते हैं इसे। दोस्तों मंदिर की बात करें तो खेड़ापति हनुमान टेकरी गुफा है यहाँ के सुखेड़ा गांव में, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेड़ापति हनुमान टेकरी मंदिर के लिए सुखेड़ा गांव प्रसिद्ध है। तो सुखेड़ा गांव कहाँ है? रतलाम में है, हनुमान जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बरबड़ हनुमान मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बरबड़ हनुमान मंदिर पता होना चाहिए। और बेरछा अंबे माता मंदिर है जो कि रतलाम का सबसे ऊंचा पॉइंट माना जाता है। सीधे प्रश्न आएगा, बेरछा का संबंध कहां से है? रतलाम से है। दोस्तों मां सातरुंडा मंदिर है यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भीम अज्ञातवास में यहाँ आए थे, उस दौरान यहाँ आए थे। आगे आगे देखें, श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ भी यहाँ पर, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर विद्यमान है। इसके अलावा विरूपाक्ष महादेव मंदिर, बीब रोड जैन मंदिर, गुलाब चक्कर पुरातत्व संग्रहालय जो 1879 में राजा रतन सिंह द्वारा स्थापित हुआ था। यदि मेले की बात करूं तो अति प्रसिद्ध त्रिवेणी मेला यहाँ आयोजित होता है। दोस्तों ये सारे तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और मैं फिर स्पष्ट कर दूं, इस पूरे लेक्चर के नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, जिसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हम वहां पर इस पूरे लेक्चर के नोट्स को, इस स्लाइड्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करवा के अपलोड करवा देंगे। सीधे याद करने वाले तथ्य हैं। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि बताइए संबंधित स्थल कहाँ से है, या जो स्थल है वो दे देंगे, बताइए ये किस जिले के अंतर्गत है, तो आपको पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। आगे देखते हैं, आर्थिक स्थिति देखें। देखिए कुछ भी शुरू करें, एक अति महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूं कि केवीएस एकेडमी में एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो 21 मई को होने वाला है, उससे संबंधित टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से टेस्ट सीरीज का आयोजन हो रहा है। यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, केवीएस एकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। कहां से करेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी जानकारी दी हुई है। जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके स्टोर वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आपको पूरे प्रोग्राम हमारे दिख जाएंगे कि हमारी एकेडमी में कौन कौन से प्रोग्राम संचालित हैं। जरूर जुड़िए। आगे देखते हैं, आर्थिक। जब भी मेट जो फिल्म थी शाहिद कपूर, उसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी। मध्य प्रदेश में डायमंड क्रॉसिंग जोन यहां पर है, और देश के अंतर्गत देखें तो वो नागपुर में है। इसके अलावा देश का पहला 3D मल्टीप्लेक्स है यहाँ पर, नमकीन क्लस्टर है यहाँ पर, अंगूर उत्पादक जिला है, अंगूर रिसर्च सेंटर है यहाँ पर, अंगूर अनुसंधान केंद्र जिसे बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कार्यालय मुख्यालय की बात करें तो पश्चिम रेलवे जोन का संभागीय मुख्यालय यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पश्चिमी रेलवे जोन का संभागीय मुख्यालय कहां है? रतलाम में है। दोस्तों रतलाम रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश का फर्स्ट हेल्थ एटीएम
लगाया गया। मध्य प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम कहां लगा? रतलाम रेलवे स्टेशन पर लगा। आगे देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद। हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं कि शासन द्वारा, सरकार द्वारा किसी जिले के किसी खास उत्पाद को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के क्रम में उसे एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया जाता है। रतलाम से नमकीन को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व दोस्तों, कैलाश नाथ काटजू जी रतलाम के जावरा में जन्मे थे। ठीक, मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कानून मंत्री थे। इसके अलावा नरहरि पटेल जी की मैं बात करूं तो प्रमुख रंगकर्मी है। दोस्तों क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन दो आते हैं। पहला, जो व्यक्ति हैं उनका नाम देके पूछा जाएगा कि बताइए किस विधा से संबंधित है। तो जैसे कैलाश नाथ काटजू जी राजनीति से संबंधित है, नरहरि पटेल साहब रंगकर्म से संबंधित है। दूसरा प्रश्न आता है कि बताइए किस जिले से संबंधित है। ये दो प्रश्न आते हैं। तो नरहरि पटेल जी, पहले तो आपको ये याद रखना है, रंग कर्म से संबंधित है। दोस्तों इन्होंने जननाट्य मंच और यावनिक नाम की संस्थाओं की स्थापना की थी। इनकी प्रमुख कृति थी थोड़ी, ये भी पता होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा रतलाम से संबंधित हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, अलग अलग हेडिंग्स के माध्यम से कुछ जरूरी तथ्य कवर करने का हमने प्रयास किया। अब कुछ और तथ्य देखते हैं जो किसी हेडिंग्स के अंतर्गत एड्रेस नहीं हो पाए। अन्य तथ्य, 2022 में रतलाम को सीएम हेल्पलाइन को सुलझाने में पहला स्थान मिला। भाई सीएम हेल्पलाइन में हम अपनी समस्याओं को बताते हैं कि शासन को, कि भाई हमें ये समस्या है, ये समस्या है, तो शासन द्वारा उन समस्याओं को जो सॉल्व किया जाता है, तो उस मामले में नंबर 1 पे रतलाम आया 2022 में। रतलाम में 1+1 वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में दूसरा स्मार्ट मीटर शहर रतलाम में बना। पहला कहां था? इंदौर में, और तीसरा उज्जैन में। अच्छा, नवजात शिशु किट अभियान की शुरुआत भी कहां से हुई? रतलाम से हुई। 21 दिवसीय नमामि शिवना यात्रा की शुरुआत 1 अप्रैल 2021 सेलाना से हुई। पूछा जाएगा दोस्तों, दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला, नमामि शिवना यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? रतलाम के सेलाना से हुई। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, कितने दिवसीय प्रोग्राम था? 21 दिवसीय। दोस्तों आईपीसीए दवा कंपनी भी यहीं पर है। इसके अलावा ममटखेड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, जी हां, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ममटखेड़ा कहां पर है? रतलाम में है। कैक्टस गार्डन, देश का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी कहां पर है? रतलाम में है। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन भी रतलाम में है। देखिए, रेलवे स्टेशन से संबंधित एक फैक्ट हमने पीछे देखा। क्या देखा? कि पश्चिम मध्य रेलवे का संभागीय मुख्यालय रतलाम में है। उसके अलावा दूसरा हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन भी रतलाम माना गया। दोस्तों देश का पहला श्रमोदय आवासीय स्कूल भी यही है। यहां से प्रमुख समाचार पत्र निकलता है चेतना। दोस्तों समाचार पत्रिका पे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए ये समाचार पत्र कहां से निकला, ये पत्रिका कहां से निकली? तो चेतना जो है वो रतलाम से निकला। पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो आवेग, ककर और पर्यावरण डाइजेस्ट, ये सारी पत्रिकाएं रतलाम से निकलती हैं। ये थे रतलाम से संबंधित कुछ जरूरी तथ्य। दोस्तों अधिकांश चीजें याद करने की होती हैं, उसके लिए आपको नोट्स की अति आवश्यकता होगी, जिसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां से आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।